Dear students, in this video, we will start our new topic, decimal representation of rational numbers. रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम एक रैशनल नंबर लेते हैं 7/4. ये रैशनल नंबर है. अगर हमने 7 को 4 से डिवाइड किए तो इसका आंसर आता है 1.75. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है. 1.75 यहाँ पर डेसिमल आ गया तो 1.75 इट इज़ अ डेसिमल फॉर्म ऑफ 7/4. ठीक है. अब डेसिमल फॉर्म में उसके बाद अगर हम 7 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आंसर आएगा और वहाँ पर जो रिमाइंडर रहेगा वो 0 रहेगा. ठीक है. ये डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद जो रिमाइंडर रहेगा वो 0 रहेगा. ऐसे रैशनल नंबर जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है तो उस डेसिमल फॉर्म को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. रैशनल नंबर को डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. ठीक है. सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम 7/6 लेते हैं, 7 को हम 6 से अगर हमने डिवाइड किए तो यहाँ पर ये होगा 1.1666. यहाँ पर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. ठीक है. ये एंड ही नहीं होगा ये डिवीज़न. ठीक है. तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और ये आगे 666 आते जाएगा इसका, तो हम इसको लिखेंगे 1.16 और 6 के ऊपर हम ऐसा डॉट लिखेंगे. तो जहाँ पर ये डिवीज़न हमारी एंड नहीं होगी उसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. ठीक है. टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, रिमाइंडर 0 आ जाएगा और ये यहाँ पर ये डिवीज़न ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है. और ये जो है वो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. ठीक है. अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3. प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म. फर्स्ट है 9/37. 9/37 रैशनल नंबर है. हमको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है. डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमको 9 को 37 से डिवाइड करना है. ठीक है. तो हम 9 को 37 से डिवाइड करेंगे. अब 37 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता है, ये हमको पता है. 9 तो बहुत छोटा है, ना 9 और ना 9 से छोटा कोई डिजिट 37 के टेबल में आता है. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने के लिए जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं. यहाँ पे हम लेंगे 0 पॉइंट. ठीक है. जब हम यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे, ये ऊपर जब पॉइंट लगेगा तो नीचे हो जाएगा ये 90. ठीक है. ऊपर हम पॉइंट लगाते तो नीचे एक 0 लगा देंगे. अब 90 37 के टेबल में 90 आता है या नहीं ये देखना है हमको. 37 का टेबल अगर आपको याद नहीं है तो हम ट्रिक से टेबल बना लेंगे. ठीक है. तो 37 का टेबल हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले साइड में. 37 1 × 37 30 यहाँ पर हमने 37 का टेबल लिख दिए है. ठीक है. अब 37 के टेबल में 90 नहीं आता है तो 90 से छोटा डिजिट कौन सा आता है 37 के टेबल में? 74. मतलब यहाँ पे क्या लेना है हमको, 37 2 × 74. अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 4 नहीं जाएगा, 10 में से 4 लेंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, 8 में से 7 गया तो 1, ये हो गया 16. 37 के टेबल में 16 नहीं आता, जब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 160. 160 को 37 से डिवाइड करना है. 160 नहीं आता है 37 के टेबल में, उससे छोटा डिजिट कौन सा आता है? 148. ठीक है. तो 148, 37 4 × 148. इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ पे 5 रहा, 5 में से 4 गया तो 1, ये 0. ठीक है. यहाँ पे आ गया 12. अब 37 के टेबल में 12 भी नहीं आता है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लगाएंगे. जब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं. 120, 37 के टेबल में 120 भी नहीं आता. 120 से छोटा कौन सा डिजिट आता? 111. तो 37 3 × 111. 111 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे क्या रहा 9. अब 9 37 के टेबल में नहीं आता तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 90. अभी हमने देखे कि 90 37 के टेबल में नहीं आता तो हम 90 से छोटा कौन सा डिजिट लिए थे? 74. 37 2 × 74. यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा इसका 60, यहाँ पे 60. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने 90 से शुरू किए थे 74 आया था 160, ये जो है इसका रिपीटेशन हो रहा है. ठीक है. 2 4 3, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 160 डिवाइड नहीं होता तो कौन सा डिजिट लेना पड़ेगा हमको? 148. तो इसके बाद से ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा. मतलब इसके आगे कौन से डिजिट आएंगे? 2 4 3
243, जब आप आगे ये नंबर को डिवाइड करेंगे तो इसके आगे ये नंबर रिपीट होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इतने डिजिट को लिखेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रहे तो हम लिखेंगे, इसका आंसर आएगा इज इक्वल टू 0.243 और उसके आगे हम बार लगा देंगे। मतलब कि इसकी जो डिवीज़न है वो एंड नहीं हो रही है, आगे नंबर 243 रिपीट हो रहा, देयर विल बी रिपीटेशन, डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/7 इज 0.243 बार, ओके। ये आ गया हमारा आंसर। सेकंड एग्जाम्पल है हमारी 18/42, ठीक है। 18 को 42 से डिवाइड करना है, डेसिमल फॉर्म फाइंड करना है। तो डेसिमल फॉर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा रैशनल नंबर है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई डिजिट से डिवाइड होता है तो हम उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हमको पता है कि 18 और 42 6 के टेबल में आता है, 6 से डिवाइड होता है। तो हम क्या करेंगे, 18 को भी डिवाइड करेंगे 6 से और 42 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 3 ज़ा 18 एंड 6 7 ज़ा 42, ठीक है। अब 3 को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है हमको, 3 को 7 से डिवाइड करना है। तो 7 के टेबल में 3 नहीं आता है, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट और यहाँ पर लगाएंगे 0, ये हो गया 30। 7 4 ज़ा 28, सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। एक बार हमने पॉइंट लगाए तो हमको यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब 7 के टेबल में 20 नहीं आता है, 20 से छोटा कौन सा डिजिट आता है, 14। 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर 14 लिख दिया हम। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 20 - 14 6, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे हम 0। 7 के टेबल में 60 नहीं आता है, 60 से छोटा कौन सा डिजिट आता है, 7 के टेबल में 56, ठीक है। तो 7 8 ज़ा 56, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 60 - 56, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे लगाएंगे 0, ये हो गया 40। 7 के टेबल में 40 नहीं आता है, 40 से छोटा कौन सा डिजिट आता है, 35। 7 5 ज़ा 35, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे लगाएंगे 0। 50 नहीं आता है, 50 से छोटा 49 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 7 ज़ा 49। 50 में से 49 को हम माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, 1 है, 1 के आगे क्या लगाएंगे, 0। 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीटेशन होगा, 30 आया था हमारा, तो 30 के लिए क्या लिए थे हमने, 28। 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, 2। अब ये रिपीट होते जा रहा है, ये नंबर यहाँ इसके बाद से क्या आते जाएगा, इसके बाद 2 आएगा, 2 के बाद 20 रहेगा तो 14 आएगा ना, ठीक है। तो इसके बाद रिपीट होते जाएगा, 4 2, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 1, ठीक है। ये नंबर यहाँ से रिपीट होगा, ये एंड नहीं होगा, ठीक है। रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर क्योंकि रिपीटेशन है तो हम क्या करेंगे, इसके आंसर में क्या लिखना है हमको, आंसर आएगा इसका, कहाँ से नंबर रिपीट हो रहा है, 4 2 8 5 7 1, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। हम लिखेंगे इसकी डेसिमल फॉर्म इज इक्वल टू 0.42851। डेसिमल फॉर्म ऑफ 18/42 इज 0.428571 और इसके आगे हम लगाएंगे बार, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल है 9/14, ठीक है। 9 को 14 से डिवाइड करना है हमको। अब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, इसको हमको डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। 9 को 14 से डिवाइड करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे 14 का टेबल लिख लेंगे। हमने यहाँ पे 14 का टेबल लिखी है, हमको 9 को 14 से डिवाइड करना है, ठीक है। 14 के टेबल में 9 नहीं आता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 90। अब 90 40 के टेबल में नहीं आता है, 90 छोटा कौन सा डिजिट आता है, 84। 14 6 ज़ा 84, माइनस करने के बाद यहाँ पे रहेगा आएगा 6 को लगाएंगे 0। 60 नहीं आता है, 60 छोटा कौन सा डिजिट आता है, 56। 14 4 ज़ा 56, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आएगा 4 को लगाएंगे 0। 14 के टेबल में 14 ही आता है, 40 छोटा कौन सा डिजिट आता है, 28। 14 2 ज़ा 28,
8, इसको माइनस करेंगे 40 माइनस 28 12, ठीक है। अब 12 नहीं आता है, इसके लिए 0 लगाएंगे। 120 आता है क्या? 14 के टेबल में नहीं आता है। कौन सा डिजिट आता है उससे छोटा? 112, तो यहाँ पर हम लेंगे 112। 8 ज़ा 112, डिवाइड करने के बाद 10 माइनस 2 8, 0 0, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8 को लगाएंगे 0। 80 नहीं आता है, 70 आता है। 14 5 ज़ा 70, यहाँ पे रखेंगे 70, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 40 के टेबल में 10 नहीं आता है, 0 लगाएंगे। 100 है क्या? नहीं आता है। 98 आता है। 14 7 ज़ा 98 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 को 0 लगाएंगे। 14 1 ज़ा 14, कितना रिमेनिंग रहा? 14 1 ज़ा 14 के बाद यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 6। 20 माइनस 14 कितना हो जाता है? 6, ठीक है। अभी हमारा 6 कहाँ पे आया था? देखिए आप, एक तो हमारा ये 6 आया और इसके बाद हमारा 6 कहाँ पे आया था? ये हमारा 6 रिमेनिंग था, तो यहाँ से ये रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से ये रिपीटेशन होगा, मतलब 6 4 2 8 5 1 के बाद से नंबर रिपीट होंगे। और आगे क्या नंबर आएगा हमारा? 4 2 8 5 7 1, इसके बाद से नंबर रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे 6 है और उसके बाद से ये रिपीटेशन है, तो डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज 0.6। रिपीट नहीं होगा, 6 के बाद से नंबर रिपीट होंगे। कहाँ से? 4 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 2 8 5 7 1 और इसके आगे बार लगाएंगे 4 के बाद से, ठीक है। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/14 इज 0.642857 और हम बार कहाँ से लगाएंगे? 4 के बाद से, क्योंकि नंबर कहाँ से रिपीट हो रहे हैं? 4 के बाद से नंबर रिपीट होंगे, ठीक है। तो डिवाइड करके आपको इस तरीके से डेसिमल फॉर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल 4th है हमारा -103/5। हमको क्या करना है? 103 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर आ गया ये 0 0। अब ये है 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 5 से डिवाइड नहीं होता है, यहाँ पे हमको क्या करना है? पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 30। 0 पॉइंट लगा दिए, ये हो गया 30। 5 6 ज़ा 30। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल फॉर्म क्या आ गई हमारी? -103/5 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन थी तो आंसर के साथ भी हम माइनस लिखेंगे, 20.6, ठीक है। क्या आ गया हमारा डेसिमल फॉर्म ऑफ -103/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 -11/13। ये -11/13 ये आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आता है आप ये कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।